हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टॉक्स विद सिया एंड दिस इज सिया। और आज हम बात करेंगे सेल्फ सबोटाज के साइंस के बारे में, और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परफेक्शनिज्म की। परफेक्शनिज्म होता क्या है? तो जब भी कोई हम काम करें और हम फर्स्ट टाइम वो काम करें और हम चाहें कि इसका जो भी रिजल्ट आए वो परफेक्ट है, तो वो परफेक्शनिज्म होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मन में एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती है हमारी लाइफ को लेके और उनके आउटकम्स को लेके। और ये क्या करता है कि इट हेल्ड अस बैक फ्रॉम शोइंग अप फॉर आवर सेल्फ। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपसे कोई काम आप काम करते हैं और आप पहली बार में परफेक्ट नहीं कर पाते, तो जब नेक्स्ट टाइम आप वो काम करेंगे तो आप सोचेंगे कि यार मेरे से परफेक्ट नहीं हो, छोड़ो ना यार, कुछ और करते हैं जिसमें मैं परफेक्ट कर सकूं। तो आप अपने आप के लिए शो अप करने से डरेंगे। और परफेक्शनिज्म कब आता है आपकी लाइफ में? जब आप अपने आप को रोकते हैं वल्नरेबल फील करने से, या फिर है ना, क्या कहते हैं, आपको फेलियर का डर हो। तो हाउ टू रिजॉल्व इट? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको बस काम करने पे ध्यान देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि काम परफेक्ट होगा कि नहीं। आपको बस ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे काम करना है, कैसे भी करना है, जस्ट डू इट। ओके, जस्ट डोंट फोकस ऑन बीइंग परफेक्ट, जस्ट फोकस ऑन प्रोग्रेस। कि प्रोग्रेस पे ध्यान दो, परफेक्शनिज्म पे मत ध्यान दो कि ये काम क्या सही होगा कि नहीं होगा। गलत होगा लेकिन एटलीस्ट आपने काम तो किया ना। तो आप इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे लिमिटेड इमोशनल प्रोसेसिंग स्किल्स के बारे में। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जब आपको अनकंफर्टेबल फील हो, एंजाइटी फील हो, या फिर दुख फील हो, या फिर गुस्सा आ जाए। होता है, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो हम क्या है, उन इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, हम अवॉइड कर देते हैं उन सिचुएशंस में जाना या उन लोगों से मिलना जहाँ पे हम उन इमोशंस को फील करते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप हमेशा पॉजिटिव ही फील करें। एक इमोशंस का पूरा स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे नेगेटिव इमोशंस भी है और वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस भी है। तो आप दोनों को ही फील करने चाहिए। इट्स अ गुड थिंग टू फील बोथ टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस फील करने के लिए जा रहे हैं, आप नेगेटिव इमोशन नहीं फील करना चाह रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनको मतलब कि बच रहे हैं उनसे कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये तो फील नहीं करना है, तो वो चीज़ भी बहुत गलत है। आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सिर्फ आधी चीज़ें फील कर पा रहे हैं और आधी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के कुछ पार्ट्स ही जी रहे हैं और आधे पार्ट्स नहीं जी रहे। क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव कितना पॉजिटिव होगा जब तक हम नेगेटिव एक्सप्रेस या फील नहीं कर पाएंगे। हाउ टू रिजॉल्व दिस? अब हेल्दी इमोशनल प्रोसेसिंग स्किल्स सबकी अलग अलग होती है, बट जनरली ये स्टेप्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गेट क्लियर ऑन वॉट हैपेंड, वैलिडेट योर सेल्फ एंड डिटरमाइन कोर्स करेक्शन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लियर होना है कि आपने क्या फील किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको कैसा लगा। और अब आपको क्या करना है, वैलिडेट योर सेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हुआ, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी यही सेम फील होता, या उसे वो भी सेम यही करता। जब आपको पता पड़ जाए कि क्या हुआ और आपने अपने आप को वैलिडेट कर लिया, तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। Now let's talk about justification. Your life is ultimately measured by your outcomes, not by your intention. When we have a plan, goal or dream, there is no measure of intent. It's only whether you did it or not. जब हम सेल्फ सबोटाजिंग के बीच में होते हैं या इन पैटर्न्स के बीच में होते हैं, तो हम इन एक्सक्यूजेस को एक रियल आउटकम मान लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई काम करना और मैं एक्सक्यूज दे रही हूँ कि यार मैं बाद में कर लूँगी, या इस वजह से मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैं खुद को अपने एक्सक्यूजेस को जस्टिफाई कर रही हूँ कि मुझे एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था, बट मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि यार मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं करा। तो मैं उस चीज़ को एक आउटकम मान लेती हूँ, जो कि एक गलत बात है। तो हाउ टू रिजॉल्व दिस
स्टॉप एक्सेप्टिंग योर ओन एक्सक्यूजेस। हमें खुद के एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट करना बंद करना पड़ेगा और आउटकम्स के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें अपने एक दिन को, मान लीजिए अगर आपको इसे सही करना है तो आप अपने दिन के बारे में सोचिए और उसे क्वांटिफाई करिए कि आज आपने कितने पॉजिटिव और कितनी हेल्दी आउटकम्स को अचीव करा, और आप खुद देखेंगे कि आपने कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली। Now let's talk about disorganization. A clean space both for living and working is essential to thriving. When we are self-sabotaging through disorganization, we kind of leave this place like disorganized or messy, just so कि हमारे पास कोई बहाना मिल जाए, हमें कोई एक्सक्यूज़ मिल जाए अपने काम के लिए, शो अप करने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कुछ काम होता है और हम अपने आसपास में देखते हैं कि यार कितना मैसी हो रहा है या कितना डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि पहले इसको कर लेते हैं, बाद में काम कर लेंगे, हमारा ध्यान वहीं पे ही रहता है। तो डिसऑर्गेनाइजेशन जब भी हमारे आसपास रहता है तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ ही पूरा सब सही कर दें। एक कॉर्नर को ले लीजिए या कोई एक जगह एक रूम ले लीजिए जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर दें, उसे साफ रखें। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप अपने आसपास की जगह को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज और साफ रखेंगे तो आप जो आपकी प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं, जो आपको काम करना है उसके लिए आप वो काम कर पाएंगे, आप उसके लिए शो अप कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही सब कुछ चेंज करते हैं, बस थोड़ा। अभी तक हमने जितने भी सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न्स के बारे में बात करी है, सब में हमें एकदम से कुछ भी नहीं करना है। हमें हर पैटर्न के लिए, हर पैटर्न को चेंज करने के लिए थोड़ा काम करना है, क्योंकि अगर हम एक साथ ही चेंज करेंगे तो हम वापस उन पैटर्न्स पे फॉल बैक कर जाएंगे। इसलिए कुछ भी पैटर्न को सही करने के लिए, कुछ भी चीज़ को सही करने के लिए थोड़े से शुरुआत करिए, पूरा एक साथ करने की ज़रूरत नहीं होती। अटैचमेंट टू वॉट यू डोंट रियली वॉन्ट। कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं, वो हमारे नहीं होते, वो किसी और की प्रेफरेंस से अडॉप्ट करे हुए होते हैं। कभी कभार हम अंदर ही अंदर खुद से झगड़ रहे होते हैं ये काम करने के लिए, बट वो हमें एम्प्टी फील कराता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डिज़ायर हमारी नहीं है। कभी भी आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करें तो आप अपने आप से पूछिए कि आपको सही में ये चीज़ चाहिए या फिर ये किसी और का सपना है। मान लीजिए कि आपको कोई जॉब चाहिए, तो आपको रियलिटी में वो जॉब चाहिए या फिर आपको वो जॉब इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि उसका टाइटल बहुत अच्छा है। आपको रिलेशनशिप में आना है तो आप सही में उस इंसान से प्यार करते हैं या फिर आपको रिलेशनशिप का एक आइडिया पसंद है। तो इसे रिजॉल्व कैसे करें? इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जो चीज़ हमने सोची थी वो वैसी नहीं है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि ये जॉब मुझे बहुत पसंद है और मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, बट आपने सिर्फ वो जॉब इसलिए चुनी क्योंकि उसका टाइटल आपको बहुत अच्छा लगा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, और अगर जब हम इस चीज़ के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए नहीं बनी है, उस चीज़ को छोड़ेंगे तो जो चीज़ हमारे लिए बनी है उस चीज़ से अटैच हो पाएंगे। नाउ लास्टली लेट्स टॉक अबाउट जजिंग अदर्स। जब भी हम किसी और को जज करके या किसी और के बारे में गॉसिप करके किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सही आदत नहीं है। मान लीजिए मुझे किसी से बात करनी है और मैं किसी तीसरे इंसान के बारे में गॉसिप या उसको जज करके उससे कनेक्ट कर रही हूँ तो वो एक सही आदत नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है जितना हम सोचते हैं उससे भी कई ज़्यादा। क्या होता है कि जब हम किसी और को जज कर रहे हैं या उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो हम खुद के लिए भी रूल सेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं किसी को ऐसे बोलूँ कि यार उसके पास तो पैसा आने के बाद वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है या फिर बहुत रूड हो गया है, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा लेते हैं कि जब किसी इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है या घमंडी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचूंगी तो वो बिलीफ जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है वो मुझे रोकेगा ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो इसको रिजॉल्व कैसे करें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप अपने आप से प्यार करिए फिर तभी जाके आप दूसरे लोगों से प्यार कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप दूसरे लोगों से प्यार करेंगे तो आप खुद ब खुद अपने लिए भी प्यार करना सीख जाएंगे। हम इसको प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं नॉन जजमेंट के थ्रू। मान लीजिए आप ये कंक्लूजन निकालने की जगह है कि यार वो तो रूड है या फिर क्या कहते हैं उसके पास तो पैसा आने के बाद वो घमंडी हो गया है,
तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि क्या पता उसकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम चल रही हो, क्या पता आप पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो उसकी लाइफ की वजह, पूरी लाइफ की, इस वजह से उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, इस वजह से वो किसी से ढंग से बात नहीं कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो नॉन जजमेंट के थ्रू हम लोगों को जज करने से बच सकते हैं और खुद के लिए भी ऐसे रूल सेट करने से बच सकते हैं जो हमें आगे जाके सबोटाज करें। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।